खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे शहर पर बात कर रहे हैं जो सच पूछें तो हकीकत से ज्यादा साइंस फिक्शन लगता है। चीन के शहर चोंगचिंग के बारे में है। इसे लोग 8D सिटी भी कहते हैं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंजीनियरिंग के वो कौन से कमालात हैं जिन्होंने इस साइबर पंक शहर को मुमकिन बनाया। कि इस जगह पर शहर बसाना एक पागलपन जैसा था। मतलब एक तरफ आपके पास सरकश दरिया हैं, दूसरी तरफ सीधे खड़े पहाड़। तो यहाँ सिर्फ इमारतें बनाना मसला नहीं था, ये तो फितरत के कानूनों को ही चैलेंज करने वाली बात थी। पहले तो यहाँ लकड़ी के स्तूनों यानी स्टिल्ट्स पर घर बनते थे जी, इस सैलाब से बचने के लिए। लेकिन असल कहानी तो उन बुनियादों की है जो नजर ही नहीं आती। शहर के नीचे 1.5 मिलियन मुरब्बा मीटर पर फैली सुरंगों का एक जाल है। और इसकी वजह भी बड़ी दिलचस्प है। चोंगचिंग में अक्सर इमारतों की बुनियादें खुद इमारत से भी ज्यादा गहरी होती हैं। होता ये है कि ये पूरा शहर चूने के पत्थर यानी लाइमस्टोन की चट्टानों पर है और इन चट्टानों के नीचे कुदरती गार हो सकते हैं। अब आप खुद सोचें, आप एक 80 मंजिला टावर बना रहे हैं और अचानक बुनियाद के नीचे गार निकल आए तो पूरी इमारत धंस सकती है। इसीलिए वो पहले पूरे पहाड़ को स्कैन करते हैं और फिर उसे अंदर से आप लॉक करते हैं। ड्रिल मशीन जो रोजाना 100 मीटर तक पत्थर काटती है, सिर्फ ये देखने के लिए कि बुनियादें ठोस हों। और जहाँ कोई खला मिलता है उसे कंक्रीट से भर देते हैं। वो जमीन के नीचे एक ठोस बुनियाद बनाते हैं ताकि ऊपर आसमान में कुछ भी बना सके। और ये तो आज की टेक्नोलॉजी है। दरियाए यंगजी के स्पाइडरमैन का भी जिक्र है, जो पुराने वक्तों में वो मजदूर जो सिर्फ भंग की रस्सियों के सहारे उन चट्टानों पर चढ़कर शहर बनाते थे। और आज उसके मुकाबले में देव हैकल क्रेनें हैं, हाइड्रोलिक पंप्स हैं जो कंक्रीट को सीधा आसमान में पंप करते हैं। लेकिन एक असूल आज भी वही है कि बुनियाद में 1 सेंटीमीटर की गलती ऊपर पहुंचकर 1 मीटर की तबाही बन सकती है। चोंगचिंग की असल ताकत यही बुनियादें हैं जो किसी को नजर नहीं आती। और शायद इसी वजह से वो जमीन के ऊपर इतने तख्लीकी तजुर्बे कर पाते हैं। तख्लीकी से ज्यादा शायद पागलपन बेहतर लफ्ज है, खास तौर पर जब आप वहाँ की सड़कें देखते हैं। अब जमीन से ऊपर आते हैं। चोंगचिंग की सड़कें किसी भूल भुलैया की तरह हैं। ये कोई मुहावरा नहीं, मतलब सड़कें वाकई एक दूसरे के ऊपर है। 5 अलग अलग सतहों पर सड़कों का जाल है। एक तस्वीर है जिसमें एक शख्स तीसरी मंजिल पर खड़ा है और उसके सर के ऊपर से मजीद 2 मंजिला सड़कें गुजर रही हैं। ये खालिस्तन जरूरत है। जब आपके पास फैलने के लिए जमीन ना हो तो आप ऊपर की तरफ फैलते हैं। सड़कें भी इसकी सबसे बड़ी मिसाल हुआंग जियुआन इंटरचेंज है। ये कोई आम चौराहा नहीं है। 8 समतें, 20 रेम्स और वो भी 5 मंजिलों पर। उसे शहर का सेरेबलम कहा गया है, यानी दिमाग का वो हिस्सा जो तवाजुन कंट्रोल करता है। एक गलत मोड़ लिया और समझे पूरा दिन शहर में घूमते रह गए। चोंगचिंग बहुत गर्म शहर है। गर्मी से कंक्रीट और स्टील फैलता है, तो इंजीनियर्स को इस फैलाव के लिए जगह छोड़नी पड़ती है, वरना सड़कों में दरारें पड़ जाएं। यानी ये सड़कें जिंदा चीजों की तरह सांस लेती हैं। लेकिन सबसे हैरान कुन तो वो 720 डिग्री वाला चक्करदार रैंप है। मतलब 40 मीटर नीचे उतरने के लिए आपकी गाड़ी 2 मुकम्मल दायरों में घूमती है। लेकिन ये दिखावे के लिए नहीं है, ये इंजीनियरिंग का एक अमली हल है। मसला ये था कि एक ऊंची सड़क को एक बहुत नीची सड़क से मिलाना था और बीच में एक बड़ी चट्टान थी। तो उन्होंने सोचा कि चट्टान के आर पार जाने के बजाय घूमकर नीचे चले जाते हैं। ये उनकी सोच है। वो हर मसले को एक सहाजहती पहेली की तरह देखते हैं। अब बात करते हैं शहर की शरियानों की, यानी लोग और सामान कैसे सफर करते हैं। यहाँ सुरंगें सिर्फ रास्ते नहीं, वो पोर्टल जैसी हैं। एक लम्हे आप पुल पर होते हैं, अगले ही लम्हे पहाड़ के अंदर। इसे ही 8D एफिशिएंसी कहा गया है। वो हर जगह इस्तेमाल करते हैं। पुलों और सड़कों के नीचे की खाली जगह, जिसे शैडो इकोनॉमी कहा गया है, वहाँ मार्केटें चल रही हैं। और 2 मंजिला पुल भी हैं, ऊपर कारें, नीचे ट्रेन। और जाहिर है हमें इस मिसाल पर बात करनी होगी जो सबने देखी है। एक रिहायशी इमारत के बीच से गुजरती हुई ट्रेन। एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर 8वीं मंजिल पर एक पूरा ट्रेन स्टेशन है। जगह की कमी, वो एक ही जगह पर रिहाइश और ट्रांसपोर्ट दोनों को फिट करना चाहते थे। इमारत और ट्रेन की पटरी के दरमियान 150 खास किस्म के रबड़ के पैड्स लगाए गए हैं। उन्हें धड़कन रोकने वाले पैड्स कहा गया है। ये इतने मौसर हैं कि तमाम थिरथराहट जज्ब कर लेते हैं। यानी रिहायशियों तक तकरीबन 0 वाइब्रेशन पहुंचती है। इससे भी कम। जितना वॉशिंग मशीन का चलना, शायद उससे भी कम। दूसरे शहरों के लिए ये एक मसला होता, लेकिन चोंगचिंग के लिए ये वाहिद मुंतकी नतीजा है।
वो जगह को बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज से देखते हैं। अब शहर के एक और शाकार की तरफ चलते हैं जो कदीम और जदीद का इम्तिजाज है, होंग्या गार। ये मंसूबा तो किसी फिल्म का सीन लगता है। एक चट्टान के किनारे पर लटका हुआ महल। इसकी तामीर इसकी हड्डियों से शुरू हुई। 2000 स्टील के एंकर्स को ड्रिल करके सीधा पहाड़ के अंदर गाड़ा गया। हर एक बोल्ट 100 टन वजन उठा सकता है। यही वो ढांचा है जो इसे गिरने से बचाए हुए हैं। और इस जदीद स्टील के ढांचे के ऊपर जो इमारत है वो बिल्कुल रिवायती लगती है। और यही इसका सबसे खूबसूरत तजाद है। ये इमारत 14वीं सदी की लकड़ी जोड़ने की तकनीक से बनी है, जिसमें एक भी कील नहीं लगी। 600 साल पुराना ख्वाब 21वीं सदी की फिजिक्स पर खड़ा है। कदीम कारीगरी और जदीद इंजीनियरिंग का ऐसा मिलाप बहुत कम मिलता है। और फिर इसकी जिल्द और चमक, 50,000 मिट्टी की टाइलें और 50,000 रोशनियां। रात को ये एक 12 मंजिला देव हैकल लालटेन की तरह लगता है जो दरिया पर लटकी हुई है। लेकिन इसकी एक और तह भी है। इस कदीम लकड़ी के खौल के नीचे एक जदीद 5G आसाबी निजाम है। हर बल्ब एक पिक्सल है। तो ये जो कदीम गांव नजर आता है, ये दरअसल एक स्मार्ट मशीन है। बाहर से तारीख, अंदर से मुस्तकबिल। और अब हम इस शहर के तामीरात के सबसे बड़े शाहकार की तरफ आते हैं, रेफल सिटी यानी उफकी फलक बोस इमारत। चैलेंज ये था कि 4 250 मीटर ऊंचे टावर्स को आसमान में ही एक बहुत बड़े पुल के जरिए जोड़ दिया जाए। वो 3000 टन वजनी पुल जो कई फुटबॉल मैदानों के बराबर है, उसे जमीन पर बनाकर हाइड्रोलिक्स के जरिए 250 मीटर ऊपर उठाया गया। इसमें कई दिन लगे होंगे। एक इंजीनियर कहता है, कशिश शकल रात की शिफ्ट नहीं लेती और न ही इंजीनियर्स। इस दौरान तनाव का आलम क्या होगा आप सोच सकते हैं। ये सिर्फ इमारतों को जोड़ना नहीं था, ये तो आसमान पर एक नई साख्त बनाने जैसा था। उसके अंदर एक पूरी कंजर्वेटरी है, बादलों में एक जंगल, रेस्टोरेंट्स हैं, बागात हैं और एक स्विमिंग पूल भी है। और सबसे सनसनीखेज हिस्सा 250 मीटर की बुलंदी पर शीशे का फर्श। सिर्फ 10 सेंटीमीटर मोटा शीशा आपको जमीन से अलग कर रहा होता है। ये सिर्फ फिजिक्स पर एतमाद की बात है। और ये प्रोजेक्ट चोंगचिंग की पहचान बन गया है। ये उनके अज़ाइम का सबूत है कि यहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं। जमीन पर चलने वाली डिलीवरी गाड़ियाँ 2024 की बात हो जाएंगी। मुस्तकबिल ड्रोन डिलीवरी का है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। 2030 तक के मंसूबों में बगैर रगड़ के चलने वाला ट्रांजिट सिस्टम शामिल है। फलक बोस इमारतों के अतराफ में अमूदी खेत होंगे, जहां हर इमारत खुद अपने लिए खुराक उगाएगी। यानी हर इमारत एक फेफड़ा और एक गोदाम भी होगी। और हर इमारत की बैरूनी सतह एक शमसी बैटरी बन जाएगी जो पूरे शहर को ताकत देगी। तो शहर एक जिंदा, सांस लेने वाली और सोचने वाली मशीन बन जाएगा। एक ऐसा इकोसिस्टम जो खुद को चलाता है, खुद को खिलाता है और खुद ही सोचता है। चोंगचिंग वाकई साइंस फिक्शन जैसा लगता है। चोंगचिंग इस बात का सबूत है कि इंसान कहीं भी रह सकता है अगर वो सिर्फ ऊपर की तरफ देखे। ये 2000 साल की जद्दोजहद की कहानी है, जोग्राफिया पर इंसानी हिम्मत और जहानत की फतह की कहानी। ये सब इंजीनियरिंग के कमालात तो हैं, लेकिन जब एक शहर इतनी बड़ी और पेचीदा मशीन बन जाता है तो उसमें रहने वाले इंसानों के तजुर्बे का क्या होता है? इंजीनियरिंग के इन यादगार कारनामों और इंसानी रूह के दरमियान क्या तवाजुन होना चाहिए? जब एक शहर मुकम्मल तौर पर एक मशीन बन जाता है तो उसकी अपनी रूह कहाँ जाती है?